भ्रूण हत्या रूपी जो पाप है उससे खुद भी बचना और को भी बताना, 60,000 जन्म तक निसंतान रहना पड़ता है। और यदि आज से पहले आपको मालूम नहीं था हो गई तो उसका प्रायश्चित करिए, उसका प्रायश्चित कीजिए। अयोध्या में आ गई बारात, चारों दुल्हने मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा ने बड़ा भारी स्वागत किया। वाल्मीकि महाराज लिखते हैं रामायण में कि 1 वर्ष तक, कितने 1 वर्ष तक राम और सीता 24 घंटे साथ रहे। राम जी का अलग है, भरत जी का अलग है, शत्रुघ्न जी का अलग है, और तीनों जो माताएं उनकी अलग अलग है। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि 1 वर्ष तक कितने राम और सीता 24 घंटे। एक दिन दशरथ विचार करता है कि चारों पुत्रों का विवाह हो गया, मैं वृद्ध हो गया, क्यों न राम जी को राजा बनाया जाए। और दूसरी बात, जो अयोध्या की प्रजा है वो राम जी से बहुत प्रेम करती है। और तीसरी बात, राम जी योग्य है, कॉम्पिटेंट है। ऐसा विचार चल ही रहा था। वशिष्ठ जी महाराज के पास गए हैं। वशिष्ठ जी, हे गुरु जी, अब मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए, और राम लखन भरत शत्रुघ्न सबका विवाह हो गया इसलिए, और राम जी हर बात में योग्य है इसलिए, और राम जी को सारी प्रजा चाहती है इसलिए राम जी को राजा बनाया। गुरु वशिष्ठ ने कहा बिल्कुल सही बात, तो आप मुहूर्त निकालिए। वशिष्ठ जी जाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा राम जी को राजा बना, इसके लिए मुहूर्त क्या जरूरत है? मुहूर्त ही मुहूर्त है, अभी बना दो। क्या कहा? क्या कहा? अभी बना दो। राजा दशरथ इशारा नहीं समझ पाए। क्या कहा था? अभी बना दो। राम जी को राजा बनाना, वो क्या कहते हैं? नहीं गुरुजी, फिर भी शास्त्रों में हर चीज का मुहूर्त है। मुहूर्त देखिए तो ठीक है महाराज, मैं कल मुहूर्त देखूं। यहां पे घटना घट रही है। ऊपर देवलोक में देवताओं को चिंता हो गई, अब राम जी राजा बनेंगे अयोध्या के, राजकाज में व्यस्त हो जाएंगे। जो जंगलों में हजारों वर्षों से ऋषि लोग बैठे हैं, किस लिए? कि राम आएंगे। कौन आएंगे? बोलो ना, राम आएंगे। बहुत से ऋषियों को तो अपनी उम्र भी मालूम नहीं, केवल अस्थियों का पिंजर है। सांस चल रही है, बस किस इंतजार में है? कि राम आएंगे और हम उनका दर्शन करके भी शरीर छोड़ देंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, रावण के अनुचर, रावण के कार्यकर्ता क्या करते हैं?
जनता जनार्दन को परेशान कर दिया। रावण के राक्षस ऋषियों का मांस खाते हैं, ऋषियों को मारते हैं, यज्ञों में शराब डालते हैं। रावण के पाप का घड़ा भर चुका है। भगवान ने कहा था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्या कैसे होगा? अरे परमात्मा आए किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन ये तो राजा बन जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, इनको राजा नहीं बनने देना है। विचार किया क्या किया जाए। मां सरस्वती से प्रार्थना की, मां कुछ ऐसी रचना रचो राम राजा ना। सरस्वती ने कहा नहीं, अरे राम राजा बने यही तो होना चाहिए। राम जैसे यदि राजा बनेंगे तभी तो अच्छा है। देवताओं ने कहा नहीं, यदि राजा बन गए ना, अयोध्या इतनी बड़ी नगरी है, इतना बड़ा राज है अयोध्या का। ध्यान चाहूंगा सभी का, अयोध्या का राजा होने का मतलब था पूरी पृथ्वी का राजा होना। वो कैसे? क्योंकि सारी पृथ्वी के राजा अयोध्या के राजा को कर दिया करते थे। क्या दिया करते थे? टैक्स दिया करते थे। अयोध्या के राजा के अधीन थे सभी राजा। अयोध्या का राजा होने का मतलब पूरी पृथ्वी का राजा। सरस्वती जी ने कहा नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा। देवताओं ने कहा मां, हे मां सरस्वती, वनों में हजारों हजारों ऋषि हजारों हजारों वर्षों से इंतजार में बैठे हैं कि राम आएंगे। सबरी हिरनी हर रोज राम जी का रास्ता देखती है। हे मां, हजारों हजारों देवता वानर का रूप धारण करके जंगल में बैठे हैं कि राम जी का साथ देंगे। मां कुछ करो। ठीक है, ध्यान चाहूंगा, चाहे घर हो, चाहे राज्य हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सभा हो, चाहे बाहर हो, हर जगह मंथरा विराजमान है महाराज। मंथरा की जुबान पर बैठ गई कौन? बोलो ना, सरस्वती। किस लिए बैठी? राम राजा ना बने। घर में भी कई बार शुभ कर्म करने का मन होता है, दान पुण्य करने का मन होता है। हम विचार करते हैं हम क्या लेकर के जाएंगे, क्यों न हम 10% दान करें। लेकिन वो मंथरा दान करने से रोकती है। मंथरा केवल राम जी को राज तिलक करने से रोकती है, केवल वो मंथरा नहीं। चाहे कोई स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है, हर कोई वो मंथरा है जो गलत काम को बढ़ावा देता है, देती है और पुण्य काम में रोड़ा अटकाती है। वो कौन है? मंथरा। अब थोड़ा सा और ज्यादा गहराई में जाना चाहूंगा आपके साथ। असल में मंथरा कोई व्यक्ति या पुरुष नहीं,
मंथरा बुद्धि का नाम है। जब हमारी बुद्धि किसी शुभ काम में बाधा बनती है तो उस समय वो मंथरा बन जाता है। मंथरा की बुद्धि में बैठे गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि परसों को राम जी का राज तिलक किया जाएगा, मूर्त निकाल दिया। राजा दशरथ ने सारी नगरी में अनाउंसमेंट करवा दी कि परसों को राम राजा बनेंगे। राम जी जब भी नगर में घूमते, जितनी मां कौशल्या जैसी उम्र की औरतें थी उनको प्रणाम करते। जो राम जी की उम्र की औरतें थी उनको बहन कह करके उनके सर पे हाथ रखते। जो राजा दशरथ के समान वृद्ध थे उनको प्रणाम करते। जो अपने आयु के लोग थे उनसे मिलते, गले मिलते। राम जी ये नहीं सोचते थे कि मैं राजा दशरथ का बेटा हूं। खासकर जो अयोध्या का गरीब दलित पिछड़ा समाज था, वाल्मीकि जी महाराज रामायण में लिखते हैं राम जी उन बस्तियों में जाते, गरीब दीन दुखी लोगों के दुख दूर करते। तो सारी की सारी जनता ये चाहती थी कि अभी तो ये राजकुमार है, राजा दशरथ का लड़का है, अभी ये इतना सेवक है कि राजा बन गया तो हमारी मम्मी करा दे। जब ये अनाउंसमेंट हुई कि परसों राम राजा बनेंगे तो सारी प्रजा झूम उठी। और दूसरी बात ये कि जब राम जी विश्वामित्र के यहां गए थे, उन्होंने राक्षसों का सफाया किया था, तो सारी प्रजा में ये बात पक्की हो गई थी कि राम जी बहुत बड़े धनुर्धर हैं और पापियों का सफाया करने में सक्षम है। इसलिए और जब पूरी जनकपुरी में कोई धनुष हिला नहीं सका और राम जी ने खेल खेल में वो धनुष तोड़ दिया, तो उसके बाद राम जी की बल और उसकी और ज्यादा बड़ाई होने लगी। प्रजा झूमने लगी, नाचने लगी, लेकिन वो मंथरा उसको बेचैनी छिड़ गई। कैकेयी को जब पता चला राम राजा बनेंगे तो कैकेयी बड़ी आनंद में हुई, क्योंकि राम जी कौशल्या जी से ज्यादा मान सम्मान कैकेयी को देते। कैकेयी खुशी में गहने जेवरात बांट रही है। मंथरा को जब पता चला तो मंथरा, उल्टी बुद्धि का नाम मंथरा है। भगवान किसके अधीन होते हैं बताओ? भक्तों के अधीन होते हैं। आप लोग भक्त हैं। कल राम जी ने धनुष तोड़ा था। आज हमने कथा में सीता जी का स्वयंवर करवाया। प्रधान जी बहुत से कथावाचक झांकी निकालते हैं। उपेश बंसल जी बैठे हैं, भटनागर जी बैठे हैं, ये लगातार मेरे मुख से चौथी कथा सुन रहे हैं। 2 बार भागवत और दूसरी बार रामायण, ये चौथी कथा है। हम कोशिश करते हैं जो बोला जाए प्रैक्टिकली उसको किया जाए।
हम झांकी नहीं निकालते। उसके पीछे का कारण क्या है? आज हम झांकी में किसी को राम बना दें, है ना, वो राम तो नहीं है ना, वो बालक है ना। आप सब उसके मत्था टेकोगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए चढ़ाओगे और इस भाव से मत्था टेकोगे कि राम है। मैं 2004 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया करता था और कथा सुनता था कुरुक्षेत्र में। तो 2004 में मैं शिव महापुराण की कथा सुन रहा था। वहां एक लड़की को शंकर भगवान बनाया और दूसरी लड़की को पार्वती। तो मैंने मन से उस लड़की की शंकर भगवान मान करके पूजा की, दूसरी की पार्वती मान के मैंने अपने मन से पूजा की। 2-3 साल बाद मैं उस कुदरती उस लड़की के घर गया तो वो लड़की पानी लेके आई। तो मैंने उसको देखते ही पहचान लिया। मैंने कहा आप तो शंकर भगवान बने करके यहाँ का प्रणाम है। मेरे मन में वही भाव। तो उनके पिताजी ने कहा शास्त्री जी आपने इतने साल बाद पहचान लिया। मैंने कहा क्योंकि मैंने दिल से शंकर भगवान मान के पूजा की। ठीक है, अच्छी बात। 2-3 साल बाद पता चला कि उस लड़की की शादी हुई और शादी के बाद वो किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग गई। शादी के बाद भाई भागना ही था तो शादी से पहले भाग जाती कि आज मैं तो इससे प्यार करती हूँ, शादी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। शादी करवाई, शादी के बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग। प्रधान है आप कमेटी के, हमारे नेता हो। 2007 की बात है। तो जब मुझे ये बात बताई किसी ने कि वो ऐसे ऐसे गुंजन नाम की लड़की ऐसे ऐसे किया, तो मेरे मन में मेरी भावना को ठेस पहुंची कि जिस कन्या को मैंने शंकर भगवान मान के पूजा की थी वो इतनी बदकार निकली। 2007 से मैं भागवत रामकथा शिव कथा कर रही थी। मैंने पहली कथा राजस्थान के श्री मेहंदीपुर बालाजी के पास एक स्थान है वहां की। तो लोगों ने कहा कि एक को कृष्ण बनाएंगे, एक को रुक्मिणी बनाएंगे। मैंने कहा नहीं। मैंने उनको ये बात बताई। उन्होंने कहा महाराज यहाँ लोग रुक्मिणी स्वयंवर में लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, वो सब आपका ही तो है। लोग कोई 500 चढ़ाएगा, कोई 1000 चढ़ाएगा, कोई 100 चढ़ाएगा, कोई 50 चढ़ाएगा। मैंने कहा मुझे पैसा मिलेगा अच्छी बात है, लेकिन हो ना हो ये कृष्ण बनने वाली लड़की या रुक्मिणी बनने वाली लड़की कल को कुछ ऐसा काम करे तो लोगों की भावना को ठेस पहुंचेगी। मैं वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। नंबर 1 प्रधान जी, मैं अपने जीवन की बात बताता हूं। मैं एक बार एक जागरण देखने किसी के घर गया, माता का जागरण हो रहा है। कभी वो झांकी वाले शिव बनते, कभी पार्वती बनते, कभी राधा कृष्ण बनते। बड़ा अच्छा लग रहा था। भटनागर जी रात को 2 बजे उन्होंने कहा कि टी ब्रेक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टी ब्रेक। मैंने कहा ठीक है ले लो। तो मैं अकेला ही गया था, बड़ी काम की बात है इसलिए 2 मिनट ले रहूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं, जहां ये संगीत वाले, जहां ये नाचने गाने वाले रेस्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ गया। तो मैंने जब वो दरवाजा खोला तो वो कोई शंकर भगवान का रूप बना रखा है किसी ने किसी का। वो सारे बीड़ियां पी रहे, तंबाकू जर्दे खा रहे। तो मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो जाना थे, मैं अकेला था। तो मैंने कहा कि देखो लोग इनके पांव छू रहे थे, लोग इनको पैसे दे रहे थे और ये अंदर क्या करें, वीडियो के सूटे तुम्हारे सिगरेट के, और 1-2 के मुंह में से तो शराब की बदबू आ रही थी।
जी मैंने निर्णय पक्का कर लिया कि मुझे कोई पैसा दे ना दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी को इस तरह शंकर भगवान और पार्वती, राधा कृष्ण, रुक्मिणी, राम जी नहीं बनाऊंगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता, किंतु ध्यान चाहूंगा मैं कोई प्रोफेशनल कथावाचक नहीं हूं। मैं तो कोट पैंट पहनने वाला बंदा हूं, धोती पहनता हूं। किस लिए पहनता हूं धोती? ताकि समाज में जो बुराई है उसको दूर करने के लिए कुछ काम कर सकूं। केवल भाषण दे देना कि समाज में बुराई, हम चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन कहां पैदा हो? पड़ोसी के घर में। मेरे घर में लड़का बलिदान देने के लिए नहीं है। उस बात को प्रैक्टिकली करने के लिए आज विषय आगे इसलिए बता रहा हूं। मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट जाता था तो वहां उस समय चर्चा चल रही थी कि फलाना गुरुजी अंदर, फलाना गुरुजी अंदर। तो वहां मेरे साथियों ने कहा ये काम तो हम भी कर सकते हैं। आप ब्राह्मण के बालक, आप 36 बरादरी ब्राह्मण को गुरु मानती है। जिसके पास धन नहीं वो सोचेगा मैं झांकी निकालूंगा तो 2000-3000 बनेगा, उसकी मजबूरी है। लेकिन परमात्मा ने आपको दिया है, आप विशुद्ध भाव से कथा कीजिए, आप विशुद्ध भाव से धर्म का प्रचार कीजिए। उसके बाद से परमात्मा तुम्हें निवेदन किया कि महाराज महीने में 5 सप्ताह होते हैं, 5 नहीं तो 1 सप्ताह तो हम अपने जो ब्राह्मण का शरीर दिया है, 36 बरादरी के लोग गुरु मानते हैं, उस ब्राह्मण तत्व को जगा करके लोगों को शास्त्रीय ज्ञान दिया जाए। कई जगह कथा करता हूँ, पीछे से माताएं अगले दिन कहती है पंडित जी ने झांकी तो निकाल ली। हमारे वाले गुरु जी होते हैं ना, बड़ी झांकी निकाले, बड़े नचाते सब। ये लोग व्यासपीठ पर बैठा हूं, इस समय में व्यास रूप। आप सब मुझसे अमीर लोग हैं, मैं सबके घरों में जाता हूं। मैं तो किराए के मकान में रहता हूं, आप बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, किंतु उसके बाद भी आपने मुझे चौकी बना करके यहां बिठाया है। आप नीचे बैठे, आप क्या उम्मीद करते हैं मुझसे कि मैं वो ज्ञान आपको दूं? जब इस दुनिया से जाओ तो वो ज्ञान आपके साथ जाए। जब इस दुनिया से जाओ, ब्राह्मण, गौ, गंगा, गायत्री, गीता, यही तो आपके गवाही देते हैं ऊपर जाकर के। हाँ जी, मैंने कथा सुनाई थी इनको, मैंने सुनाई थी। गौ मां, हाँ मुझे रोटी देते थे। अग्नि, हाँ मुझ में आहुति देते थे। गंगा, हाँ मुझ में स्नान। गायत्री, हाँ मुझे जपते थे। इसलिए धार्मिक संस्थाएं, लोग बात दान करते हैं ना, इसलिए हमारे दान से धर्म का प्रचार हो, धर्म बढ़े, गरीब व्यक्ति भंडारे में भोजन पाए। थोड़ा सा बार बार कहूंगा तो आप लोग बुरा मान जाओगे, थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या चीज जनता जनार्दन का भला कर सकती है। थोड़ा सा आडंबरों से ऊपर उठ के, आपकी मंदिर कमेटी के प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, मैं कहता हूं, इनका साथ दोगे ना। मैं ये नहीं कहता मुझे बुलाओगे तो महीने में एक कथा करता हूं, बस चाहे किसी भी कथावाचक को बुलाओ। अरे आपके पास तो सब कुछ है। मेरी तो ये भगवान से प्रार्थना, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा, छोटी संस्थाएं कर नहीं सकती, उनके पास कुछ नहीं है। बड़ी संस्थाएं तो ब्याज पर, केवल ब्याज पर 12 महीने कथा सुना सकती है। गरीब कन्याओं के विवाह करवा सकती है। गरीब माता जिसके पेट में गर्भ है, उसके पास खाने को नहीं है, ऐसी माताओं को राशन मुहैया कराया जा सकता है। अच्छे कार्य कीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी की नकल कीजिए,
बाबा ने नकल बना नहीं था, उसने ये नहीं कहा था गुरु गोविंद सिंह नहीं, कहते हैं उस जैसी ड्रेस पहनी थी बस, उसको माफ नहीं किया गया अब तक। और हमारे वाले सयाम कहते हैं मैं हनुमान हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, और फिर वो टेंट में बीड़ियां पीते हैं। क्या सिस्टम है? मुझे पता है कई लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो बात कहनी चाहिए जो आप अदालत में भी कह सकते। ये जो जागरण व्यवस्था है ना, मेरे शास्त्रों में इसका कोई विधान नहीं महाराज, सच्चाई कह रहा हूं, कहीं विधान नहीं है। मंत्र जप कीजिए, घर में वेदी बनाइए, स्तोत्रों का पाठ कीजिए। एक आप घर में जागरण करवाते हो 1 लाख रुपए लग जाता है। यूज क्या उसका? शराब पीने वाले, बीड़ियां पीने वाले नाच गा करके पैसा ले जाते हैं। प्रैक्टिकली क्या है? कुछ नहीं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं ना, कब फलेगा वो आशीर्वाद? यदि मैं शराब पीऊंगा, चाहे जो मर्जी करो, कितना बड़ा टेंट लगा के मुझे बिठा दो, मेरे आशीर्वाद में कोई ताकत नहीं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो संत का प्रतीक है, जो शुद्ध सात्विक है। बहुत से धर्म के ठेकेदार अपने आप को बड़े बड़े ब्राह्मण नेता बन मिलते हैं, रात को शराब पी बिना नींद नहीं आती, तो काय के ब्राह्मण हो? पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। बड़े बड़े ठेकेदार, बड़ी बड़ी, अभी परशुराम जयंती आएगी महाराज, बस दुकानदारी शुरू हो जाएंगी। हमने महापुरुषों को भी बांट दिया। महाराजा अग्रसेन कितने बड़े राजा, समाजवाद के प्रतीक। महाराणा प्रताप कितने बड़े, लेकिन क्या करके ये तो राजपूत है। अब राम जी को भी लोग कहते तो राजपूत थे, कृष्ण जी को भी कहते तो यादव थे, परशुराम जी को भी कहते तो ब्राह्मण थे। महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, संत तुकाराम, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरसेनी, हर बरादरी में गुरु नानक देव जी, हर बरादरी में महापुरुष पैदा हुए, उनको वो सब हमारे अपने हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है प्रधान जी राकेश शर्मा जी डॉक्टर साहब के धर्म प्रचार विशुद्ध तरीके से, बिल्कुल विशुद्ध तरीके से। कलाकार कथाकार बन गए। क्या? कलाकार कथाकार बन गए। वो सोचते हैं भजन में गाता हूं, लोगों को झुमाता मैं हूं। पंडित जी क्या करते हैं? 2 मिनट बोलना, वो थोड़ा सीख लेते हैं और कथा करने जाते हैं। और आजकल तो और बड़ी समस्या आ गई, ये तो जी कथावाचक मेरी जाति का, इसको मैं बुलाऊंगा, ये मेरी जाति का है। फिर आप गाय, अब गाय भी तो चेंज हो गई ना, अमेरिकन गाय आ गई। ये किसी का दोष नहीं है महाराज, ये कलियुग का दोष है। मैं बार बार कहता हूं 3 दिन से अव्यवस्था है, ये किसी का दोष नहीं है, ये युग का दोष है। इसलिए देवी सज्जनों, आपको मेरी कथा फीकी लगती होगी, सिर्फ 2 मिनट बैठ जाए, सिर्फ 2 मिनट, मैं वादे का पक्का हूं, झूठ नहीं बोलूं। मेरी कथा आपको फीकी लगती होगी, मैं मानता हूं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि संत परंपरा से कथा सुनाई जाए। ध्यान चाहूंगा, राजा परीक्षित ने पहली कथा सुनाई थी भागवत की। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पहली कथा सुनाई थी, पढ़िएगा उसको, क्या कैसे सुनाई थी। सोनकादि ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई। ये तो व्यवस्था है महाराज। कभी और आप मौका लगेगा, कभी तीर्थ पे जाकर के कथा सुनाऊंगा आपको। 2 समय कथा होती है, सुबह 10 से 12 और शाम को 5 से 7। अब तो कथा ही एक समय में क्या सुनाया। फिर भी कोशिश करते हैं गागर में सागर भरा जाए, कथाओं का तत्व आपको सुनाया जाए। अभी 3-4 दिन से बहुत ज्यादा बीमारी ने घेर रखा था। आप लोगों की तपस्या से धीरे धीरे ठीक हो रहा। एक बार तो मन था कि कथा को पोस्टपोन कर दें, बीमारी बहुत ज्यादा थी, शरीर टूट रहा था, पूरी तरह आवाज नहीं निकल रही थी।
लेकिन मैंने सोचा कि पोस्टर लग चुके हैं शहर में, कोई अनुष्ठान जो जिसका प्रचार हो जाए, वो ना हो तो उत्पात होता है धरती पर, नगर में। आप यकीन नहीं मानोगे, शरीर इतना बीमार है, रात को नींद नहीं आती मुझे, लेकिन फिर भी आपकी तपस्या है कि यहाँ 2-2.5 घंटे बोल पाता। आज सुबह मन था कि आज लोगों से माफी मांग करके कथा को विश्राम कर दूंगा, किंतु जैसे ही व्यासपीठ पर बैठता हूं अंदर से कोई ताकत मिल जाती है और दौड़ जाता हूं बात में। हमारा एक ही उद्देश्य है कि धर्म का विशुद्ध तरीके से प्रचार हो। मैं कोई विद्वान नहीं, मैं एक साधारण सा बालक हूं। कोशिश करता हूं कि जो जेन्युइन चीज है वो आपको बताऊं। आज मुझे खुद से आराम महसूस हो रहा है, शायद कल से और ज्यादा। कमेटी के जो करता धरता है वो भी धीरे धीरे समझ रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ, ये मेरे परमात्मा जो मेरा भाव है उसको बनाए रखना। आप सब भी खुश रहें। आज राम जी का स्वयंवर हुआ है, इसलिए आज वनवास नहीं, कल बड़ी करुण कथा है, राम जी का वनवास होगा। माँ कौशल्या विलाप करेगी, सीता जी, दशरथ जी की तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो बड़े भारी मन से कथा कही जाएगी, लेकिन परमात्मा ने चाहा, मुंदाल जी महाराज इस कथा के मुख्य यजमान हैं, उन्होंने चाहा तो मैं करूँ। किसी भी कार्यक्रम को कैंसिल करना बहुत आसान है, लेकिन उसको सिरे चढ़ाना बहुत मुश्किल था। तो आइए, मैंने वादा किया था कि 2 मिनट आरती करें, उसके बाद प्रसाद लेके अपने अपने घरों में जाए। आप अपने लिए भी भगवान से प्रार्थना करना, मेरे लिए भी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कई रोज पहले परिवार में नौजवान मृत्यु हो गई थी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वो चले गए, तो बड़ा भारी मन था। उसके बाद बीमार हो गया था। तो आप